Hello, my lovely students. This is me, your social science teacher कंचन मैम एंड मैं आ गई हूँ आज आपको लेके चलने के लिए ग्रीनलैंड की तरफ। यस स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जरूर ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसका नाम है ग्रीनलैंड, ये बिल्कुल ग्रीन नहीं है। यस, बल्कि ये कैसा है, जैसा आप ये पीछे देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा है आपका ग्रीनलैंड। यस, और हमारी आज की इस जर्नी में हमारा साथ देंगे कौन? हमारे भोलू जी। यस, बड़े भोलू, बड़े प्यारे से हैं, इजंट इट। ये हमें लेकर आए हैं अपनी ग्रीनलैंड की दुनिया में, और ये हमें पूरा अपना जो देश है वो पूरा हमें घुमाने वाले हैं। राइट, तो आर यू रेडी? इफ यस तो चलो चलते हैं, इफ नॉट स्टिल यू हैव टू कम विथ अस। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द लैंड ऑफ स्नो, ग्रीनलैंड। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम कौन कौन सी चीजें जानने वाले हैं ग्रीनलैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ग्रीनलैंड का एरिया है, राइट, वो अर्थ पर टुंड्रा रीजन सम बोल दो या फिर पोलर रीजन बोल दो, वहां पे फॉल करता है। राइट, हमें ये चीज पता ही है कि हमारा अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल शेप है। राइट, एग्जैक्ट टर्म्स में तो जियोड शेप है, बट यस समझने के लिए क्या है, वो एक गोलाकार है। राइट, गोल सा है। फाइन, और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारी लैटिट्यूड्स है, इमेजिनरी लाइंस लैटिट्यूड है। फाइन, जैसे जैसे लैटिट्यूड इक्वेटर से पोलर रीजन्स की तरफ जाती हैं, तो क्या होता है, जो लैटिट्यूड्स हैं वो छोटी होती जाती हैं, इजंट इट। राइट, और इसी तरीके से इक्वेटर जो कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, राइट, जो कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड है ऑन अर्थ, फाइन, वहां से हम जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं, राइट, दैट इज टू से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तब बीच में हमारे पास क्या आता है, ग्रीनलैंड आता है। राइट, सो यस, इसीलिए, और ये कौन से रीजन में फॉल करता है, बेसिकली पोलर रीजन में फॉल करता है। राइट, जहां पे बहुत ठंड होती है। right, so yes, we learn about polar region, or it is also called as tundra region. right, okay, next is what location क्या है, इस मतलब पूरे अर्थ में ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है। देन इसका लैंड किस तरीके से है। राइट, जैसे हमने हमारा कॉन्गो का लैंड कैसे देखा था, वहां पे बहुत फॉरेस्ट है, बहुत ग्रीनरी है। राइट, उसी तरीके से हमने सऊदी अरेबिया में क्या देखा था कि वहां पे बहुत गर्मी है, पूरी रेत ही रेत भरी हुई है। राइट, क्या भरी हुई है, पूरी की पूरी रेत भरी हुई है। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम जानेंगे कि इट इज लाइक फुल ऑफ आइसी कैप्स एंड so many ice, so much ice, so thick ice also it's there, right, thick sheets of ice is there and all. Right, so yes, land, then we learn about its climate। ग्रीनलैंड का क्लाइमेट है कैसा? अब देखकर ही समझ में आ रहा है कि बहुत ठंडा तो है ही सही, तो क्या गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ती? बारिश पड़ती है कि नहीं, या सिर्फ स्नोफॉल होता रहता है, क्या होता है आखिरकार यहाँ पे? फाइन, देन वी लर्न अबाउट इट्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। राइट, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुंचती है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड में कोई वेजिटेशन होगा भी या नहीं? राइट, और अगर वेजिटेशन है या नहीं, अब जब यही डाउट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पे वाइल्ड लाइफ थ्राइव कर रही होगी कि नहीं? बिकॉज वी नो वॉट दैट वेजिटेशन इट ओनली सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ। राइट, तो वेजिटेशन ही नहीं है, खाने पीने की चीजें ही नहीं है, तो जो जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वो कैसे हो सकती है? फाइन, सो ये हम इस टॉपिक में ही समझेंगे कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है या नहीं, या वेजिटेशन है या नहीं, और अगर हैं ये दोनों चीजें तो कौन सी हैं। फाइन, देन वी लर्न अबाउट द वेरियस पीपल, एंड लेट मी टेल यू, मोस्टली जैसे ये भोलू जी हमें देख रहे हैं ना, यहाँ पर लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही एस्किमोस की तरह घूमते हैं, इनको एस्किमोस भी बोलते हैं। फाइन, सो यस, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और ये लोग किस तरीके से जीते हैं यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड में। फाइन, सो यस, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आपके देश के बारे में, एस्किमो जी। राइट, भोलू जी, यस यस, ही इज सेइंग दैट आई विल टेक यू टू माय कंट्री, सो यस, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर ग्रीनलैंड टुडे। यस, ओके, तो सबसे पहले बात की जाए लोकेशन की। फाइन, तो ये क्या है बेसिकली, अगर हम देखें तो दिस इज आवर वर्ल्ड। राइट, अगेन लेट मी गिव यू द दैट
पिक्टोरियल इमेज ऑफ आवर अर्थ, गोल है, इसको खोल देंगे तो ऐसा फ्लैट सरफेस हमारे पास आ जाती है, इजंट इट राइट। इसी फ्लैट सरफेस पर हम क्या देखते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो कौन सा वाला देश है इन सब में से अगर देखा जाए, देखो ये रहा हमारा इंडिया, इंडिया दिख गया, तो इसका मतलब ये कॉन्टिनेंट क्या हो गया, एशिया हो गया, राइट, ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया एशिया। ऑस्ट्रेलिया भी हमें अलग से दिख जाता है, इजंट इट, यस। इसके बाद नीचे की तरफ एंटार्क्टिका मिसिंग हो गया है, बट समझ जाओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटार्क्टिका है, राइट। दिस इज योर अफ्रीका, फाइन। यहाँ पे है ये हमारा यूरोप, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, है ना। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, इसको SA लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, फाइन, ठीक है। तो ये जो यूरोप में हम देखेंगे, जो यहाँ पे एक छोटा सा देश है यहाँ पे, डेनमार्क के नाम से, किस नाम से, डेनमार्क के नाम से, इसी के ही अंडर आता है ये हमारा ग्रीनलैंड। दिस इज योर ग्रीनलैंड, right, this is your Greenland. Is it green? It seems green. No, it looks like that it is of white color, and actually it is white color because it comes in the location of polar regions, right? Polar regions क्या होते हैं basically, जो यहाँ पे हमारे पास टॉप पर नॉर्थ पोल होगा, right, वहां से लेकर यहाँ से हमारी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जिसका कि नाम क्या है, दैट इज योर आर्कटिक सर्कल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल, राइट, ये क्रॉस करती है, फाइन। यहां से टिल नॉर्थ पोल तक का रीजन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलर रीजन, राइट। और इस पोलर रीजन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो वेजिटेशन मिलती है, यस, और उस वेजिटेशन का नाम क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन, राइट। टुंड्रा वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो इतनी ठंड वाले जो टेम्परेचर है उसको झेल जाए, राइट। सो इस तरीके की यहाँ पे वेजिटेशन मिलती है, इसलिए इसे टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं, फाइन। टुंड्रा रीजन भी बोला जाता है, एंड इट फॉल्स ऑन द कैटेगरी ऑफ पोलर रीजन्स, राइट, पोलर रीजन्स, फाइन। सो दैट्स हिज होम, ओके, वी गॉट इट भोलू जी, राइट। तो अब भोलू जी ने बता दिया कि देखो ये है हमारा ग्रीनलैंड, फाइन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस पोलर रीजन में हम देख सकते हैं कि सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं आता, और भी बहुत सारे कुछ कुछ प्लेसेस हैं जो आती हैं, इजंट इट, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो व्हाट वी कैन सी कि ये तो पूरा ग्रीनलैंड का पार्ट है ही सही, इसी के साथ जो ऊपर में हमारे पास लाइक USA में अलास्का है, दैट ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पोलर रीजन, फाइन। इसी के साथ ही जो कनाडा है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, कनाडा है, इसका भी कुछ पार्ट किस में आता है, हमारे पोलर रीजन की तरफ आ जाता है, फाइन। इसी के साथ यू विल फाइंड कि ये जो रशिया के ऊपर का जो बेल्ट है, राइट, इवन एशिया का जो ऊपर का बेल्ट है, ये किस में फॉल कर रहा है, पोलर रीजन या टुंड्रा रीजन में फॉल कर रहा है, राइट। इवन आप यूरोप का भी कुछ कुछ पार्ट दे सकते हो, फाइन। सो इट इज नॉट दैट कि जो ग्रीनलैंड है बेचारा वो अकेला सा लैंड है इन द पोलर रीजन, देर आर सम रीजन्स विच फॉल इन दिस कैटेगरी, फाइन, यस, राइट। सो दिस इज द थिंग, और ये चीज तो हमें पता चल ही गई कि ये किसके डोमिनेंस में आता है, इट फॉल्स इन द डोमिनेशन ऑफ डेनमार्क, राइट, ठीक है, ओके। अब इसको ऊपर से अगर हम देखेंगे, हमारा अर्थ अभी तक हम सामने से देख रहे थे, ठीक है। अब अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा पहले, और उसके नीचे जाएंगे तो हमारे को क्या दिखेगा, आर्कटिक सर्कल, राइट। तो ये वैसा ही विजन है, हम ऊपर से देख रहे हैं, सो दिस इज योर नॉर्थ पोल, फाइन। और ये क्या है हमारा आर्कटिक सर्कल, दिस इज द फर्स्ट लैटिट्यूड, लाइक फ्रॉम द टॉप, नॉट फर्स्ट बट हाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, राइट, आर्कटिक सर्कल। और देखो कहाँ से पास हो रही है ये आ गया आपका ग्रीनलैंड का एरिया, ठीक है, फाइन। सो ये हम ऊपर से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो रीजन्स हैं वो पोलर रीजन में फॉल करते हैं, फाइन। सो यस,
डेनमार्क इज द कंट्री जो बेसिकली क्या करती है, ग्रीनलैंड इनके अंडर में ही आता है, राइट। अब देखो, एंड दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री यू कैन से, राइट, दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। फाइन, किसके अंडर में है, डेनमार्क के अंडर में है, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज नूक, राइट, दैट इज कॉल्ड एज नूक। फाइन, सो यस, दिस इज द थिंग। इसी के साथ एक और चीज मैं बताती हूँ। अब जैसे जो ये हमारा ग्रीनलैंड है, राइट, ये सिर्फ अकेला तो है नहीं, ठीक है, इसके बीच में क्या है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो, यस, यहाँ से हम इस वाले पिक्चर में और बेटर तरीके से देख सकते हैं। फाइन, सो दिस इज योर ग्रीनलैंड एरिया, राइट, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फाइन, तो इसके बीच में जो ये वाटर बॉडी आ रही है, राइट, जो ये वाटर बॉडी आ रही है, इसमें हम दो तरीके की चीजें देखते हैं। एक तो क्या है, वी हैव बैफिन बे एंड वन इज डेविस स्ट्रेट, राइट, वन इज बैफिन बे एंड अदर वन इज डेविस स्ट्रेट, राइट। सो दीज आर द वाटर बॉडीज जो एक तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं या एक तरीके से वे दे रही हैं ग्रीनलैंड की तरफ। फाइन, सो कौन कौन सी है, बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट, राइट, बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट। तो बेसिकली ये बे या डेविस स्ट्रेट होता क्या है, सी, डेविस स्ट्रेट इज बेसिकली व्हाट, STRAIT, ये एक तरीके से पानी का ब्रिज है, ऐसा समझ लो, राइट। जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है, वी हैव पाक स्ट्रेट, राइट, जो उसके बीच में पानी का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। तो उसी तरीके से जो ये नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का पार्ट है, स्पेशली जो कनाडा है, राइट, और जो ये डेनमार्क ग्रीनलैंड है, यहाँ पर कौन जोड़ता है, दैट इज डेविस स्ट्रेट। फाइन, एंड इसी के साथ देयर इज बैफिन बे, राइट। अब ये बैफिन बे क्या है, बे क्या होता है, बे हमारे पास, हमारे देश के पास भी एक बे ऑफ बंगाल है, राइट। बे क्या होता है, बेसिकली जो हम देख सकते हैं कि एक छोटा वाटर बॉडी है बट एक वो लार्जर वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है। जैसे बे ऑफ बंगाल जो है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ हम देखते हैं तो बहुत बड़े इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है, राइट। सो इसी तरीके से देयर आर टू दीज काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज जो कि क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं ग्रीनलैंड को, या एक तरीके से जोड़ रही हैं, एक रास्ता बना रही हैं बिटवीन दिस नॉर्थ अमेरिकन कंट्री एंड दिस ग्रीनलैंड पार्ट, राइट। सो यस, दिस इज द थिंग। फाइन, यहां तक हमें समझ में आया कि इसकी लोकेशन है कैसी, ग्रीनलैंड की। फाइन, पोलर रीजन में है। जब हम ऊपर से देखते हैं तो क्या देखते हैं, नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल के बीच में ये आता है ग्रीनलैंड, राइट। ग्रीनलैंड किसके अंडर में है, किसके डोमिनेंस में है बेसिकली, तो इट इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ डेनमार्क, राइट। डेनमार्क कहाँ है आपका, यूरोप में फॉल करता है। फाइन, और ये लार्जेस्ट कंट्री है, एक तरह से लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, बहुत बड़ा आइलैंड है, आप खुद देख सकते हो। फाइन, इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका की जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे कनाडा एंड ऑल, इनको कहाँ पे जोड़ता है, डेविस स्ट्रेट एंड बैफिन बे में। फाइन, डेविस स्ट्रेट एंड बैफिन बे में, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज नूक। क्या है, दैट इज कॉल्ड एज नूक। ये क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, फिर से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज NWK, है ना। आप लोग भी ध्यान से अपने एग्जाम्स में इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है। अब सब कुछ हो गया। फाइन, सो यस, दिस इज द थिंग। फाइन, ओके, अब लेट मी टेल यू वन थिंग कि बिफोर नोइंग अबाउट द लैंड ऑफ ग्रीनलैंड, लेट मी टेल यू कि इसका नाम ग्रीनलैंड आखिरकार पड़ा कैसे। फाइन, बहुत हजारों साल पहले की बात है, लाइक बहुत साल पहले की बात है। व्हाट हैपेंड, एक आइसलैंडिक मर्डरर था, राइट, जो हमारा आइसलैंड है वहाँ का एक मर्डरर था, एरिक द रेड, राइट। उनका नाम क्या था, एरिक द रेड, राइट। लेट मी राइट द नेम हियर ऑफ दैट मर्डरर, दैट इज एरिक द रेड। अब इसको सजा मिली। सजा क्या मिली एरिक द रेड को, कि क्या करना है भाई, तुम देश से निकल जाओ, ठीक है। और कहाँ जाओ, देश से निकल करके ग्रीनलैंड पर चले जाओ, ठीक है, ग्रीनलैंड पर चले जाओ। उस वक्त इसका नाम ग्रीनलैंड नहीं था।
राइट। उस वक्त इसका कुछ भी नाम नहीं था, बस इसको एक आइसोलेटेड प्लेस, एक बिल्कुल अकेली एकांत जगह पर भेज दिया गया, ताकि ये जो इतने गंदे गंदे इसने जुर्म किए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं, वो ये वापस ना कर पाए। ठीक है। अब एरिक द रेड वहां पर पहुंच गए। ठीक है भाई, अब वहां पे हो रहे थे वो बोर। ठीक है, अब उनको लगा कि यहाँ पे मैं और लोगों को कैसे बुलाऊं। फाइन। तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम प्रचार करना शुरू किया, प्रमोट करना शुरू किया विद द नेम दैट इज टू से ग्रीनलैंड। इन्होंने ग्रीनलैंड करके इनको इसको प्रमोट किया, एडवर्टाइज किया इन अ वे। और क्यों किया, ताकि यहाँ पर लोग आकर रहें कि अरे वह ग्रीन है, वहां पे बहुत ग्रीनरी होगी, ऐसा सोच के एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग हैं वो वहां पर आकर रहने लगे। राइट। ये तो हुई एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगता भी है और कुछ ने प्रूफ भी किया है कि वही बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले क्या था, ग्रीनलैंड एक्चुअली में ग्रीन था। बट क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के साथ साथ टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहा, तो उसी के बाद यहाँ पे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के हमें पता है जोन्स बन गए। टॉरिड जोन इज देयर, टेम्परेट इज देयर, देन पोलर जोन्स आर देयर, और फ्रिजिड जोन इज देयर। फाइन। तो इन जोन्स की वजह से बाद में जाकर के जो ग्रीनलैंड है वो ग्रीन नहीं रह करके पूरा वाइट हो गया, बट इसका नाम ग्रीनलैंड ही रह गया। राइट। तो ये दो हमारी जो क्या है स्टोरीज है। राइट। एक को थोड़ा प्रूफ भी मिला है एंड अनदर स्टोरीज ऑल्सो देयर फॉर हाउ दिस कंट्री गॉट इट्स नेम एज ग्रीनलैंड इन स्पाइट ऑफ इट्स बीइंग व्हाट, इट्स बीइंग ऑफ वाइट कलर। राइट। इट्स बीइंग अ place where it is all ice and snow only. फाइन। सो यस, ओके। अब देखते हैं कि इसकी जो धरती है, जमीन है, लैंड है, वो कैसे है। राइट। तो लैंड ऑफ ग्रीनलैंड क्या है, तो हम देखते हैं कि इसका जो टोटल एरिया है, अभी हमने देखा कि दैट इट इज द लार्जेस्ट कंट्री, इजंट इट, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। हम मैप में भी देखते हैं तो देखो कितना बड़ा सा हमें ये दिखता है, दूर से ही पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये है ग्रीनलैंड। फाइन। सो बहुत बड़ा एरिया है, कितना, 21.5 lakh स्क्वायर किलोमीटर्स। राइट। दिस इज इट्स एरिया। राइट। दिस इज इट्स एरिया। कहने का मतलब इसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई जो है, कितना आती है, 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। राइट। 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। फाइन। यस। एंड इसकी जो 80% लैंड है, राइट, इसका जो 80% हिस्सा है वो क्या है, वो कंप्लीट आइस से ढका हुआ है, पूरा आइस कवर है। और कितनी आइस है हम देख सकते हैं, कहीं कहीं पर 1500 मीटर की आइस शीट्स भी हैं। राइट। कहने का क्या मतलब कि जब जैसे बर्फ जम गई है ना, तो उसका थिकनेस कितना है, 1500 मीटर्स। इट्स ह्यूज। राइट। सो थिक आइस शीट्स आर देयर। ठीक है, शीट की तरह जो जमीन पे जमी हुई है बर्फ, वो कितनी जमी हुई है, 1500 मीटर्स तक भी जमी हुई है, मतलब इतना मोटा मोटा स्लैब होगा वहां पे। फाइन। सो दैट इज हाउ द लैंड ऑफ ग्रीनलैंड इज। और इसी के साथ यहाँ पे क्या है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, अब जैसे समझ लो कि बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा है ना, बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा है। राइट। और इस आइस के टुकड़े से, क्योंकि आजकल हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, या बिकॉज ऑफ अदर नेचुरल फिनोमिनन, राइट, कुछ और नेचुरल फिनोमिनन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ कुछ टुकड़े जो हैं इस ग्लेशियर से टूट टूट के गिर जाते हैं। फाइन। और वहां पे क्या है, पानी एंड ऑल है, तो वहां पे पानी में फ्लोट करने लग जाते हैं। राइट। तो उन बड़े ग्लेशियर्स का जो एक छोटा सा हिस्सा है वहां पे हमें मोस्टली देखने को मिलेगा, और इसे हम कहते हैं आइसबर्ग्स। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं आइसबर्ग्स। राइट। तो एक आइसबर्ग क्या है, ऑफ कोर्स आइस ही है ये। राइट। दैट ब्रोक ऑफ फ्रॉम ग्लेशियर्स, जो कि टूट गई है ग्लेशियर्स में से। राइट। और फ्लोट कर रही है ओपन वाटर्स में। फाइन। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं। क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं शिप्स के लिए। अगर टाइटैनिक मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि वो एक आइसबर्ग से ही टकरा जाता है। अब देखो ये डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ऊपर से तो ये बस इतना सा दिख रहा है, फाइन, नीचे से ये इतना बड़ा है। राइट। और इसी के साथ अभी यहाँ पे तो यहाँ से दिख रहा है, ये यहाँ से भी हो सकता है। तो ऊपर से हमें क्या दिखेगा कि चीज यहाँ पे ही है, यहाँ है। राइट। बट एक्चुअली में ये चीज यहाँ है। फाइन। तो अगर शिप कोई आ रहा है, राइट, उसे क्या लगेगा कि मैं इतना दूर हूं,
बट अगर एक्चुअल टर्म्स में देखें तो वो कितना दूर है, वो बस इतना ही दूर है, इजंट इट, राइट? तो ये डेंजरस है क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड मेंटेन करेगा, बट एक्चुअली में तो ये नीचे तक है। फाइन, तो गड़बड़ हो सकती है और शिप टूट सकता है। देर इज लाइक देयर मे बी हैवॉक कैन बी क्रिएटेड, देयर मे बी एक्सीडेंट, राइट, बिकॉज ऑफ दिस। सो इट दीज आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर शिप्स, राइट? क्योंकि एक दूसरी चीज भी है कि जब यहाँ पे बहुत फॉग आ जाता है, धुंध आ जाती है, तो ये दिखते भी नहीं है। व्हाइट कलर के तो वैसे ही है, फॉग और है सामने और नहीं दिखेगा, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम विद देम। Fine. So these icebergs are a kind of like problematic situations for various ships. Fine, right? So this is about the land of the Greenland. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो ग्रीनलैंड के का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इट्स अनदर नेम इज कलालित नूनाथ, राइट? इसका दूसरा नाम क्या है? कलालित नूनाथ, राइट? स्पेलिंग क्या है? KALLA है ना, ध्यान रखना, क्योंकि लिखते वक्त बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, KALLALIT कर देते हैं या फिर KALALIT कर देते हैं, दोनों गलत है। आपको लिखना क्या है? KAL, ये तो याद है, AALLIT, कलालित, राइट? कलालित, राइट? कलालित नूनाथ, नूनाथ। फाइन, और इसकी कैपिटल भी क्या थी? नूक। फाइन, और इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक्चुअली ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज है। फाइन, जिस जगह पर हम रहते हैं वहां की लैंग्वेज डेवलप हो ही जाती है, तो ये उस लैंग्वेज में इसका नाम क्या है? कलालित नूनाथ, राइट? और इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ द पीपल। इसका मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ द पीपल। एंड लेट मी टेल यू, दीज नेटिव्स या फिर ये जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो ओरिजिनली बहुत सालों से ग्रीनलैंड में रह रहे हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? दे आर कॉल्ड एज इन्यूट्स। फाइन, उनको क्या बुलाया जाता है? दीज आर कॉल्ड एज इन्यूट्स। फाइन, ओरिजिनल inhabitants. Fine, so this is the thing, राइट? ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने लोकेशन देखी ग्रीनलैंड की, जो कि क्या है, दैट इट फॉल्स ऑन दी लाइक इट फॉल्स ऑन दी कैटेगरी ऑफ पोलर रीजन्स, इट हैज टुंड्रा वेजिटेशन, राइट? इसी के साथ इट इज लाइक कवर्ड विद कंप्लीट आइस, कंप्लीट स्नो इज देयर बेसिकली, राइट? एंड इतनी थिक आइस शीट्स हैं यहाँ पे, लाइक जो 1500 मीटर्स तक मोटी हैं। फाइन, एंड इसी के साथ इसका जो पूरा एरिया है इन टोटो कितना है? दैट इज 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, राइट? एंड इसका जो कंप्लीट एरिया है, मतलब पूरे आइलैंड कंट्री का जितना भी एरिया है, उसका 80% इट इज कवर्ड विद आइस। फाइन, ओके, इसी के साथ हमने क्या देखा? इसकी कैपिटल नूक है, ठीक है? जो ग्रीनलैंड है, इट फॉल्स अंडर द डोमिनेशन ऑफ व्हाट, विच कंट्री? दैट इज डेनमार्क, राइट? इसी के साथ हमने क्या देखा कि जो डेनमार्क है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बीच में किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? डेविस स्ट्रेट और बैफिन बे के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये दोनों इसको रास्ता प्रोवाइड करते हैं टू रीच ग्रीनलैंड, राइट? यहाँ पर बहुत सारे आइसबर्ग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? आइसबर्ग्स क्या हैं? ये छोटे टुकड़े हैं बेसिकली, जो ग्लेशियर्स में से टूट गए हैं और अभी पानी पर फ्लोट कर रहे हैं। ये डेंजरस होते हैं, वाई सो? पहली बात तो किसके लिए? शिप्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इनका डिस्टेंस कितना दूर है ये हम सिर्फ उन्हें ऊपर से देखकर नहीं बता सकते। दूसरी चीज, ड्यूरिंग फॉग टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप टू आइडेंटिफाई दैट इफ देयर इज एन आइसबर्ग इन फ्रंट ऑफ देम और नॉट, राइट? कि उनके सामने कोई आइसबर्ग है कि नहीं, जब वो चल रहे हैं, सेल कर रहे हैं ऑन दी ओपन वाटर्स। Fine, so this is all we have learned, means we have revised till yet, right? ये सब अभी तक हमने पूरा रिवाइज किया है, और जो अभी तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बताए, यही सब ही आपके जो पेपर है उसमें यही सब कुछ ही आने के चांसेस हैं, ठीक है? आपसे लोकेशन पूछ सकते हैं, लैंड पूछ सकते हैं, कैपिटल पूछ सकते हैं, आइसबर्ग का मीनिंग पूछ सकते हैं। तो आइसबर्ग की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करना, ठीक है? राइट, ओके।
So yes, let's move further and now let's talk about the climate part. ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट की. ठीक है, तो यस, अब जो क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का, वो कैसा क्लाइमेट है? दैट इज एन आर्कटिक टाइप. ठीक है, जैसा आर्कटिक सर्कल पे या जो पोलर रीजन है वहां पे हम कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट, बिकॉज हमें पता है कि वहां पे जो सन रेज है वो बहुत स्लांट आती हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स ऊपर ऊपर तक पहुंच जाएगा जो हमारा डिस्टेंस है इक्वेटर से, तो ऑफ कोर्स जो सन की रेज है वो बहुत स्लांट आती हैं, कभी कभी तो ना के बराबर ही वहां पर क्या होती है, सन रेज आती हैं. बट आपको ये जान करके बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि वहां पर कभी कभी तो बहुत दिनों तक दिन लगा रहता है. कहने का मतलब वहां पे एक प्रॉपर दिन या रात का रूटीन नहीं है. फाइन, मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि सूरज हमेशा निकला हुआ ही है, वीक्स सप्ताह भर निकला हुआ है, कभी कभी वहां पे बहुत टाइम तक सिर्फ रात हो रखी है. फाइन, सो इस तरीके की सिचुएशन है ग्रीनलैंड में, राइट. तो अब हमने जो हमारे कुछ सीजन्स बनाए हैं, देखते हैं कि क्या ग्रीनलैंड में वैसे सीजन्स आते हैं. सो यस, अब समर टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हीटेड समर्स नहीं होते. पहली बात तो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं. फाइन, जैसे हम देखेंगे कि कुछ महीनों के लिए समर्स हैं वहाँ पे, 2 या 3 महीने अप्रॉक्स, वो भी कभी भी आ सकते हैं, राइट. राइट, एंड इसी के साथ कोई बहुत स्कॉचिंग हीट वाले समर्स नहीं, बहुत हल्के वार्म क्लाइमेट वाले समर्स होंगे. ठीक है, मैक्सिमम जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. फाइन, लेकिन पास्ट में ऐसा समझा जाता है कि इस टाइम पर, लाइक बहुत पुरानी बात है, राइट, उस टाइम पर ग्रीनलैंड में 17 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर जाता था, राइट. लेकिन आज की क्या सिचुएशन है, वहां पे मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस होता है. फाइन, सो समर्स हैं बट दे आर नॉट हीटेड वंस. ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के समर्स होते हैं और वो भी कूल होते हैं, मतलब नाम के हैं सिर्फ. ठीक है, नाम खराब कर दिया समर्स का ग्रीनलैंड में जाकर के, इस तरीके से हैं. क्योंकि समर का मतलब क्या, पसीना आए, शरबत पीने को मिले, आइसक्रीम खाने में मजा आए, है ना. और क्या कर सकते हैं, एसी में बैठे हम, है ना, बहुत सारे कूलर में, अगर जिनके यहाँ पे कूलर है तो ये चीज जॉइंट फैमिलीज में बड़ा होता है कि कूलर में पानी कौन भरेगा, उसके ऊपर लड़ाई हो थोड़ी बहुत, राइट. सो अब ये सारी चीजें तो समर्स में हो नहीं रही है. आम आए, सबसे बड़ी चीज है ना, फलों का राजा आम आए, तब तो मानेंगे कि समर्स है. ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो कुछ भी नहीं है. फिर अब बस क्या, मतलब बस सूरज निकल गया तो समर्स हो गए, तो मतलब नाम के समर्स है वहां पे. ठीक है, सो यस, शॉर्ट होते हैं और ठंडे समर्स होते हैं वहां पे. बताओ वेदर भी कैसा होता है. ठीक है, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. हाँ, ओके. सो ब्राइट होता है, सनी होता है, यस, बट कूल ही रहेगा. ठीक है, ब्राइट और सनी का मतलब है कि क्लियर स्काईज है. फाइन, दैट इज टू से स्काईज आर क्लियर, राइट. इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्काईज है, आसमान है, वो साफ है. फाइन, सो यस, कोस्टल एरिया में ऑफ कोर्स हमने देखा था, इसके आइलैंड कंट्री है तो आसपास पानी तो है ही सही, है ना, डेविस स्ट्रेट एंड ऑल. तो कोस्टल एरिया की तरफ क्या देखते हैं कि ब्राइट एंड सनी है. ठीक है, समटाइम्स सनलाइट रहती है हफ्तों हफ्तों भर. ठीक है, बहुत बहुत हफ्तों तक केवल सूरज उगा हुआ ही है, कहीं पे नहीं भी उगा हुआ है, कभी बहुत टाइम तक रात हो रखी है. तो इस तरीके का बड़ा इर्रेटिक सा वेदर एंड वहां पे क्लाइमेट रहता है बेसिकली. ठीक है, और मोस्टली क्लाइमेट क्या है, हम देखते हैं क्लाइमेट कैसा ही है वहां पे, बहुत ठंडा वाला ही है. फाइन, ओके. दूसरी चीज क्या है, अब विंटर्स की बात करते हैं भाई. विंटर्स में क्या होता है, विंटर मतलब होता है ठंड, है ना. अब ये क्या भाई, ठंड यहाँ पे गजब वाली होती है. ठीक है, अगर आपको ठंड एक्चुअली में इंजॉय करना है तो यू शुड गो देयर. ठीक है, so यहाँ पे टेम्परेचर देखो, भयंकर वाला, -23 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक है. बताओ, इतना ही टेम्परेचर होता है यहाँ का. ठीक है, -23 डिग्री से 10 डिग्रीज तक. इवन समर्स में भी हम मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्रीज ही देखते हैं. फाइन, स्नोज हैवीली, राइट, प्रेसिपिटेट करता है तो कैसा करता है, स्नो फॉर्म में ही करता है. फाइन, सोचो अगर मतलब बूंदे भी आ रही हैं तो बर्फ बन जाएंगी, इतनी बर्फ है वहां पे. बहुत कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली विंड्स. ठीक है, चिली विंड्स कैसी होती हैं कि ऐसे हवा के साथ ऐसे मिर्ची भी बह रही होती है, ऐसा नहीं. चिली मतलब क्या होता है, चिली वो वेदर है बेसिकली जब जो ठंड है ना वो चुभने लगती है. ठीक है, हमें अंदर तक फील होगा, राइट. So it's not like somebody is pricking or something like that, but yes, we feel like it's chilly,
राइट, वी फील लाइक somebody इज pricking something like that, राइट, सो बहुत अनकंफर्टेबल, फाइन। सो इस तरीके से है, लंबे समय तक होते हैं, ऑफ कोर्स समर्स तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं, ये लंबे समय तक होते हैं, कोल्ड होता है। इस टाइम पे मोस्टली हम देखते हैं कि सूरज निकल ही नहीं रहा होता। अब सोचो क्या हालत होगी। वैसे तो अच्छी बात है, सूरज नहीं निकलेगा तो स्कूल भी नहीं जाएंगे, इजंट इट? तो ग्रीनलैंड में स्कूल होते हैं क्या? अभी बताऊंगी मैं, है ना। यस, तो ऐसे तो अच्छी बात ही है कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, इजंट इट? राइट, सो दिस इज हाउ द क्लाइमेट इज देयर इन ग्रीनलैंड। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। गर्मी आती भी है तो बस नाम की आती है, नाम खराब कर दिया है गर्मी ने, ऐसी गर्मी पड़ती है वहां पे, ठीक है। और जो ठंड पड़ती है, हाँ, ठंड ने गोल्ड मेडल जीता है, ऐसा समझ लो, ठंड ने वहां पे जरूर गोल्ड मेडल जीता हुआ है, फाइन। सो यस, है ना, सूरज निकल रहा है तो निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो नहीं निकल रहा, फाइन। सो यस, और अगर आपको 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत छोटा वाला आता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज फाउंड इन ग्रीनलैंड, तो इन 1 वर्ड यू कैन राइट दैट इट हैज एन आर्कटिक टाइप क्लाइमेट। उसको एक्सप्लेन करने को आएगा, देन यू विल राइट अबाउट पोलर रीजन, देन यू विल राइट अबाउट फ्रिजिड जोन, राइट। यू इवन हैव टू एक्सप्लेन इन दिस कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट पूछते हैं तो आपको ये बताना होगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है? वैसे ऐसा इसलिए है क्योंकि सन की रेज यहाँ पे नहीं पहुंच पाती, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड ऑन द आर्कटिक जोन, ठीक है। वो आर्कटिक जोन में, आर्कटिक रीजन में फॉल करता है, तो सन की रेज नहीं पहुंच पाती, राइट। दैट इज द रीजन इट इज वेरी कोल्ड। आपको एनालाइज करने को भी आ सकता है क्वेश्चन। एनालाइज का मतलब होता है कि आपको रीजन बताना होता है। तो अगर क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड को एनालाइज करने को आया तो यू नो द आंसर, ऐसा क्यों है, बिकॉज सन रेज आर नॉट देयर इन एक्चुअल टर्म्स, फाइन। अगर है भी तो बहुत कम है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वेजिटेशन की। अब भाई सनरेज प्रॉब्लम कर रही हैं, आ नहीं पा रही, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, फिर क्या होगा भाई, राइट। तो वेजिटेशन तो है, बट यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट वाला वेजिटेशन नहीं है, फाइन। ना ही यहाँ पे सऊदी अरेबिया वाला वो जो कैक्टस टाइप, या फिर अगर कहीं ओएसिस है तो डेट पाम टाइप, वैसा वेजिटेशन भी नहीं है। मतलब बड़े बड़े पेड़ एंड ऑल वैसा नहीं देखने को मिलेगा, फाइन। बट यस, मोस्टली जमीन पर ही यू विल फाइंड मॉसेस, लाइचन्स, राइट, bushes are there and cotton grass is there, फाइन। तो 4 टाइप की वेराइटी हमें वेजिटेशन में मिलती है। वो क्या क्या है? मॉसेस, लाइचन्स, bushes and cotton grasses, right? Repeat with me once again. That is what? Mosses, lichens, bushes and cotton grass, right? तो 4 things are there in vegetation. vegetation में क्या है? यहाँ पे ये 4 चीजें मिलती हैं, ठीक है, राइट। अब जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, अच्छा और भी कुछ है वेजिटेशन में। अब ये जो है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट या फिर ग्रो कब करते हैं, या फिर जो ये प्लांट्स हैं समर्स के टाइम पर, ठीक है। जब हल्की सी धूप, हल्की सी सनी होगा तभी तो ग्रो करेगा, isn't it? Sunlight is one of the very important aspect for the growth, and let me tell you students, it's not about plants, it's for us also. हमारे अंदर भी जो काफी वाइटामिन में से जो विटामिन डी है, दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, राइट। जब हम सनलाइट को फेस करते हैं, देखते हैं। और सनलाइट कौन सी? ऐसे धूप में दिन के टाइम में जाके खड़े हो जाओ, हाँ डांट पड़ जाएगी घर पे दिन में नहीं खड़ा होना है किसी को भी। तो कब खड़ा होना है मैम? धूप कब खाएंगे हम? ऐसे जादू की तरह तो नहीं खाएंगे, खैर, हाँ, राइट। बट हाँ, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5:30 को हो गया आपका सनराइज, या चलो 6 बजे हो गया सनराइज, ठीक है। तो उसके आधे या 1 घंटे में आपको सन बाथ ले लेना है। इसको क्या बोलते हैं? सन बाथ लेना। सन बाथ का मतलब है कि आपको थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाना है, ठीक है। कैसे खड़े हो जाओगे? आंख बंद करके, भगवान को याद करते हुए, ठीक है। क्योंकि सनलाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर अस ऑल्सो। देखो ग्रीनलैंड में जब जब सनलाइट नहीं होती, बेचारा प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता। सोचो आप कैसे ग्रो करोगे? बड़ा होना है ना, ऋतिक रोशन जैसी, टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनानी है, नहीं बनानी है? मसल्स बनानी है, नहीं बनानी है? उनसे पूछना जाके, वो डेली सनबाथ लेते हैं, ठीक है। देखो कितनी मेहनत करते हैं बेसिकली, फाइन। तो बचपन से ही, अब ऐसा नहीं कि अभी से जिम चले जाओ, ऐसा नहीं करना, बट हाँ अभी से ध्यान रखोगे तभी तो होगा, isn't it?
राइट। सो यस, चलो तो प्लांट से हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सनलाइट बहुत जरूरी है। और ग्रीनलैंड में भी हम क्या देखते हैं, जो प्लांट्स हैं तभी ग्रो करते हैं जब समर का टाइम होता है, तभी उनके सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और प्लांट्स उसी टाइम पे ग्रो करते हैं। कुछ फ्लावर्स हैं जो स्प्रिंग टाइम में भी ब्लूम कर जाते हैं, ब्लूम मतलब खिल जाते हैं, राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट भी नहीं है, ना ही यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, फॉरेस्ट नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं होता, क्रॉप्स वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोस्टली क्या देखते हैं, आप देखोगे जो लोगों का फूड भी है वो क्या होगा, इट्स लाइक नॉन वेज, फिश। फिश इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हियर। पानी भी है, ओपन वाटर्स भी है, राइट, पानी भी है, तो ऑफ कोर्स जो लोग हैं बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, फिश, राइट। और फिश पूरे पूरे दुनिया में बहुत खाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे तो प्योर पानी वाली फिश मिलती है, तो ऑफ कोर्स लाइक पीपल दे आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट। ठीक है, बट हाँ, इन अगर दूसरी तरफ से देखें तो वी शुड टेक वेजीज एंड ऑल मोर, राइट। ओके, चलो, सो दिस इज द थिंग। तो हमने क्या देखा, ओनली समर्स के टाइम पर ही जो प्लांट्स हैं वो ब्लूम करते हैं, ग्रो करते हैं। और कुछ फ्लावर्स भी हैं जो स्प्रिंग सीजन में ब्लूम कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट भी नहीं है और क्रॉप्स भी नहीं है। ठीक है, सही बोल रहे हैं ना भोलू जी? देखो भोलू जी इज सो हैप्पी, राइट। ओके, ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ को, कि यहाँ पे अगर जानवर हैं या एनिमल्स हैं तो कौन से हैं बेसिकली। फाइन, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो एनिमल्स मिलते हैं जो थिक फर्री कोट्स, मतलब जिनका ऑफ कोर्स, अब देखो हम लोग तो अब जैसे कहाँ गए, भोलू जी नहीं है यहाँ पे, ओह अच्छा, अब यहाँ पे देखो भोलू जी कितना मोटा मोटा पहन करके चलते हैं, इजंट इट। हम आगे देखेंगे कि यहाँ के लोग डबल कोट पहनते हैं। ठीक है, इतना मोटा लेके चल रहे हैं, बेचारा जो एनिमल है उसका क्या होगा, क्योंकि प्लांट्स भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ में ही आता है, मतलब लिविंग बीइंग में ही आता है, लिविंग थिंग में आता है, नॉट बीइंग एन ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ लिविंग थिंग में आता है। वो भी गर्मियों में आ रहा है तो खुद को प्रोटेक्ट करके आ रहा है भाई, है ना, देखो सब अपना ध्यान रखते हैं। फाइन, सो एनिमल्स भी यहाँ पे वो सरवाइव कर पाते हैं बेसिकली जिनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है। फाइन, और जो हमारी मदर अर्थ है ना, हम हमारी अर्थ को मदर ऐसे ही नहीं बोलते हैं, या जो नेचर है हमारी प्रकृति है उसको मदर ऐसे ही नहीं बोलते। जैसे देखो, मम्मी आपका कितना ध्यान रखती है, ठंड बढ़ते ही अरे बेटा आप स्वेटर पहना दिया, मफलर पहना दिया, भले आपको अच्छा नहीं लगता कि मफलर मत पहनाओ मम्मी सब हंसेंगे, ये मत पहनाओ मम्मी, मम्मी ये ऐसे होगा हंसेंगे ये नॉल, बट फिर भी वो आपका ध्यान रखती है, इजंट इट। तो जो हमारी मदर अर्थ भी है वो भी क्या करती हैं, हमें बहुत सारी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दे करके ही इस दुनिया में भेजती हैं। फाइन, तो ये जो अब एनिमल्स हैं इनका ध्यान कौन रखेगा, इनकी मम्मा कहाँ है ना, अब इनकी मम्मा भी कितना ध्यान रख पाएंगे। फाइन, तो ये इनकी जो स्किन होती है वो ऑलरेडी थिक एंड फर्री होती है, मोटी सी होगी, फर्री होगी, है ना। आप देखो भले हर एक के पास फर होंगे, राइट। वुल्फ लाइक डॉग्स जो है जिनको हस्कर्स भी बोलते हैं, इनको मोस्टली यूज किया जाता है हंट करने के लिए और स्लेजेस को पुल करने के लिए। स्लेजेस क्या, वो आपने वो देखा है, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, कौन करता है, ऐसे गाना गाते हुए आता है, सांता क्लॉज, यस। तो वो अपनी स्लेज लेके आता है, इजंट इट, राइट, जो बर्फ में चलने वाली गाड़ी, खैर उसकी गाड़ी को तो रेनडियर खींचता है, सांता क्लॉज की गाड़ी को रेनडियर खींचते हैं। बट यहाँ पे जो इन्यूट्स रहते हैं, इन्यूट्स जो लोग रहते हैं ग्रीनलैंड में, जो इन्यूट्स हैं वो किन का यूज करते हैं, हस्कर्स का या फिर वुल्फ डॉग का। ठीक है, मतलब एक ऐसा एनिमल जो वुल्फ भी दिखता है और एक डॉग की तरह भी दिखता है, राइट। तो वुल्फ डॉग की तरह दिखता है ये हस्कर्स, और यही हेल्प करता है किसकी, हम जो न्यूट्स हैं उनकी। फाइन, सो यस, दूसरा रेनडियर भी है यहाँ पे, यस। जो सांता क्लॉस है ग्रीनलैंड में तो नहीं, बट हाँ नॉर्थ पोल रीजन में ही हमें कौन मिलते हैं, हमारे सांता क्लॉस भी यहीं रहते हैं। ठीक है, स्पेशली नॉर्वे की तरफ। ठीक है, पोलर बेयर इज देयर, राइट, पोलर बेयर इज ऑल्सो देयर, क्यूट क्यूट सा है, बट क्यूट सिर्फ दिखने में है, ये सब नॉन वेजिटेरियन है, ध्यान रखना, क्योंकि पेड़ पौधे तो मिल नहीं रहे, कभी यहाँ घूमने चले जाओ तो ऐसे क्यूटनेस में इनको हाथ मत लगा देना, खा जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, सील इज ऑल्सो देयर, ये भी कितनी क्यूट सी दिख रही है, बहुत प्यारी प्यारी सी, है ना, ये भी खा जाती है ना। आपने मेरे ख्याल से क्राफ्ट में अपने सील बनाई भी होगी, है ना, बहुत ऑरिगेमी में आती है ये। देन मस्क ऑस्क इज ऑल्सो देयर,
फाइन, मतलब एक आपका जो ऑक्स है वो भी है, पर इसका कौन सी स्पेशी वाला है, मस्क ऑस्क, right? So these are the various animals that are found here, but yes, these animals have a specialty of what, that these all are thick and furry skinned, right? इनके पास एक तरह से thick furry coats होते हैं, फाइन, जो कि इनको मदर नेचर पहना के भेजती है इस दुनिया में, fine. So we have reindeer, we have polar bear, we have seal, we have musk ox, and then we have huskers और wolf dog, right? So ये 5 चीजें हैं, ठीक है। अब आपके पास वाइल्ड लाइफ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, तो यू नो दिस इज द स्पेशलिटी पार्ट, राइट। what kind of use is being taken of wolf dog by Inuits, किस काम आते हैं जो wolf dog हैं, तो फॉर हंटिंग एंड फॉर पुलिंग स्लेजेस इस काम आते हैं, ठीक है। what are the various animals that are found in Greenland, so we have 5 animals basically, कौन कौन से हैं, reindeer, seal, polar bear, musk ox and huskers और wolf dog, fine. So this is all about the wildlife part, right? And similarly vegetation, maybe you may be asked the name, so you have mosses, lichens, bushes and cotton grass, ठीक है। now when does the vegetation bloom in Greenland, so it is during the summer's time, seeds germinate and plants grow, right? When do flowers bloom in Greenland, so it is during the spring season, right? Do we find forest in Greenland, so no, there are no forests, there are no agricultural crops, nothing is like that, right? So this is about vegetation and wildlife in Greenland, right? Okay, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओह वाओ, देयर इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्यूट्स, बट आपको तो पहले ही बता दिया, आपको पहले ही पता है, राइट। सो दे आर कॉल्ड एज इन्यूट्स, योर स्पेलिंग इज इन यूट्स, IN UITS, राइट, तो इन्यूट्स, फाइन, ओके। नाउ पीपल, अब यहाँ पे लोग कैसे मिलेंगे हमें, ठीक है, अगर हम यहाँ जाते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू वी फाइंड, नाउ यू कैन लुक एट दिस पिक्चर, हमें कैसे लोग दिख रहे हैं, आप हाइट वाइज यू विल फाइंड देम दे आर शॉर्ट, ठीक है, जो इन्यूट्स होते हैं हाइट वाइज दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, स्टाउट बेसिकली मतलब थोड़ा चौड़ी टाइप की उनकी बॉडी है, राइट, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट काइंड ऑफ दे आर, राइट, एंड शॉर्ट, फाइन। फिर फ्लैट फेस है ना, आप देख सकते हो फेस थोड़ा फ्लैट है, राइट, एंड इसी के साथ इधर होना चाहिए मेरे को, राइट, एंड नैरो आईज आते हैं, मतलब छोटी 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 आंखें हैं, प्लेन फेस है, फ्लैट फेस है, ठीक है, प्लेन फेस मत लिखना, प्लेन फेस का मतलब हो जाएगा एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशन ही नहीं होना, फाइन, वैसा नहीं है, फ्लैट है, छोटी छोटी आईज है, नैरो आईज आर देयर, राइट, छोटी है। स्किन टोन अगर देखें तो कैसा है, कॉपर येलो कलर, ठीक है, राइट, कॉपर येलो कलर इज देयर, फाइन। सो ये इनकी स्किन इस तरीके से है, तो इनका बॉडी बिल्टअप कैसा है, शॉर्ट हाइटेड है एंड स्टाउट पर्सनालिटी है, राइट, शॉर्ट हाइटेड एंड स्टाउट पर्सनालिटी इज देयर, फाइन। इसी के साथ फेस कैसा है, फ्लैट है एंड नैरो आइज, ठीक है, फ्लैट एंड नैरो आइज। स्किन टोन कैसा है, कॉपर येलो, ठीक है, राइट, कॉपर येलो कलर का है। सो दिस इज लाइक हाउ दे लुक, फाइन, how they look basically, okay। moving to the next one कि अब ये कपड़े कैसे पहनते हैं, क्लॉथ्स या बेसिकली अटायर, अटायर मतलब होता है कि इनका पहनावा कैसा है, ठीक है, पहनावा कैसा है इन लोगों का, अब आप देख सकते हो उन्होंने कोट वगैरह पहन रखा है, राइट। तो पीपल वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सील स्किन, किससे बने हुए, सील जो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ एनिमल मिलता है उसकी स्किन से बनकर बना हुआ कपड़ा ये पहनते हैं, राइट। तो यू मे बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ seal in Greenland, so basically cloths are made out of the skin of seal, so that is the thing। फिर ये जैकेट्स पहनते हैं जिनको कि पार्कास बोलते हैं, लाइक यू मे बी आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट यू मीन बाय पार्कास और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जैकेट्स, सो दैट इज पार्कास, जैकेट पहनते हैं जो कि पार्कास कहलाते हैं। एंड देखो ये डबल ट्राउजर्स पहनते हैं और हाई बूट्स पहनते हैं, ठीक है, सर्दियों में जो हमारे शूज होते हैं वो बूट्स हम मोस्टली पहनना इट्स बेटर, वाई सो, क्योंकि वो हमें ठंड से बचाएगा,
ठीक है, उसमें चांसेस नहीं होते कि कहीं से भी हवा जा सके। ठंडी हवा बहुत खतरनाक होती है बच्चों। सर्दियों के टाइम पे मम्मा आप लोगों को जो प्रोटेक्ट करती है ना, वो बहुत सही है। गर्मियों में वो जो लू या गर्म हवा लगती है, दैट इज ऑल्सो बैड, राइट, दैट ऑल्सो हार्म्स योर हेल्थ बेसिकली। एंड यस, जो ठंड में चिली विंड्स है, जो चिली एकदम विंड है, सर्दी है, वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट। सो इफ योर मदर्स दे आर आस्किंग यू टू wear something fine and the way they are asking you to take care of yourself, please follow that, right। आपको वो जरूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ देयर अटायर इज। सील जो वाइल्ड लाइफ है उसकी स्किन से बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, डबल डबल ट्राउजर्स पहनते हैं, लॉन्ग बूट्स पहनते हैं, एंड इसी के साथ ही जैकेट पहनते हैं जिसको कि पार्कास बोलते हैं, फाइन, ओके। अब इनके घर कैसे होते हैं भाई, ठीक है, इनके घर को मोस्टली आप देखोगे इग्लूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लूज। इग्लू क्या होता है? बर्फ का बना हुआ घर, जो इतनी थिक शीट ऑफ आइस जो है, आइस के इतने बड़े ब्लॉक से वो लोग ईंटें बना देते हैं और फिर उसका घर बनाते हैं, ठीक है, राइट। एक्सट्रीम नॉर्थ, ऑफ कोर्स डेनमार्क, सॉरी डेनमार्क नहीं, ग्रीनलैंड का भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। तो जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वो और पोलर रीजन के पास हो गया, इजंट इट। तो एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो हाउसेस होते हैं विंटर्स के सीजन के टाइम पे स्पेशली, ठीक है। कौन से होते हैं? आपके स्नो हाउसेस। ये जो इग्लूज हैं, आपने पिंगू अगर देखा हो कार्टून एक, उसमें ना इग्लूज में ही रहते हैं वो लोग, पैंगविन्स, राइट। और समर सीजन में वो लोग स्किन टेंट में रहते हैं, मतलब स्किन से बना हुआ टेंट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ तो पिघल जाएगी, इजंट इट, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा ना घर, भले ही हल्की ही धूप आ रही है बट स्टिल वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो देर आर चांसेस कि वो फॉल डाउन हो, देर मस्ट बी। सो वो स्किन टेंट में रहते हैं और इस स्किन टेंट को बोलते हैं टाओ पिक्स। इसको क्या बोलते हैं? टाओ पिक्स। क्या बोलते हैं? टाओ पिक्स, राइट, ठीक है। तो विंटर सीजन के टाइम पे एक्सट्रीम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या है? स्नो हाउसेज है या इग्लूज है बेसिकली, फाइन। और गर्मियों में क्या हो जाता है? स्किन टेंट, जिसको कि टाओ पिक्स भी बोलते हैं, उसमें रहते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ रीसेंट, ऑफ कोर्स अब हमारा जो ह्यूमन बींग है वो दुनिया में सब जगह तो पहुंच ही गया, अभी एंटार्क्टिका में नहीं पहुंच पाया है, बट यस वैसे तो सब जगह ही पहुंच गया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी पहुंच गया है, राइट। तो यहाँ पे भी रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि लकड़ी और स्टोन, लकड़ी और पत्थर से भी घर बनने लगे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे जो नूक है यहाँ पे, जो कैपिटल है, ऑफ कोर्स वहां पे हमें स्कूल्स में और ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी, तो वो किसकी बनी हुई होती हैं? वुड या स्टोन की ही बनी हुई होती हैं, फाइन। स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे एक्सट्रीम पोलर रीजन्स हैं वहां पर अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी जो है इतना नहीं पहुंच पाई है, राइट। स्टिल पीपल आर ट्राइंग, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू गो देयर, राइट। जैसे एंटार्क्टिका में देखो, एंटार्क्टिका जो साउथ की तरफ, साउथ पोल की तरफ जो पूरा पोलर रीजन में कवर्ड एक पूरा कॉन्टिनेंट है, राइट, वहां पे अभी भी लोग नहीं जा पाए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ठंडा है। अभी भी वहां पे लोग इतने नहीं रहते हैं, होंगे एक दो या कुछ होंगे, पर मोस्टली वहां पे अगर लोग होंगे जो साइंटिस्ट होंगे, राइट, जो जियोलॉजिस्ट होंगे, जो कि वहां पे स्टडीज के लिए जाकर रह रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अर्थ, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू डिस्कवरीज, दे आर ट्राइंग टू डू देयर डिस्कवरीज, फाइन। डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या है? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो एक्सट्रीम नॉर्थ का एरिया है वहां पर हम क्या देखते हैं? पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, इस ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन ही 2002 के अकॉर्डिंगली, यस हाँ, 2002 के अकॉर्डिंगली कितनी है? 56,661। सोचो बस, ये टोटल पॉपुलेशन है पूरे लार्जेस्ट आइलैंड की, 56,661, दैट्स इट। और उसमें भी बहुत सारे लोग कौन से हैं? जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो वहां पे स्टडीज करने के लिए गए हुए हैं। अब ये किताबों वाली कहानियां नहीं, ठीक है, क्या पढ़ने गए हैं? वहां की खोज करने गए हैं बेसिकली, ठीक है, राइट। कोई नया पौधा मिल जाए, कोई नया जानवर मिल जाए, कुछ पता चल जाए कि कितना पुराना है ये, राइट, जो भी छिपे हुए राज हैं, फाइन, अर्थ से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज द थिंग। ऑक्यूपेशन क्या है? ऑफ कोर्स फिशरमैन है ये लोग, या फिर हंटर्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके अलावा वहां पे और कुछ नहीं हो सकता। फिश इंडस्ट्री बहुत है, फिश इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, राइट। अब फिश ऑयल वगैरह हमें जो बनाना होता है कहाँ से मिलेगा? हमें फिश से ही मिलेगा, तो यहाँ से ही फिश वो एक्सपोर्ट की जाती है, राइट। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? क्योंकि वहां पे पानी है मोस्टली, और क्या है? या तो आइस है,
ठीक है। तो पानी में तो क्या यूज होते हैं, कयाक्स एंड उमियाक्स। ठीक है, कयाक्स कैसी होती है, ऐसी बोट्स, अगर आप गोवा वगैरह गए हो, ठीक है, गोवा या हमारे इंडिया में कोस्टल बीचेस पे गए हो, तो कायाक्स क्या होती है, बोट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कि एक पर्सन देखो बीच में बैठा है और ये लंबी सी बोट होगी। तो दीज आर कॉल्ड एक्स कायाक्स। और इसी तरीके की उमियाक्स एक और तरीके की बोट होती है, राइट। तो ये दोनों क्या हैं, दीज आर काइंड ऑफ बोट्स। तो क्या यूज किया जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कायाक्स एंड उमियाक्स। कायाक्स एंड उमियाक्स, कायाक्स स्पेलिंग क्या होगी, का के ए वाई ए के एस, कायाक्स, उमियाक्स, उमी यूमी आई उमी आक्स ए के एस, राइट, उमियाक्स। ये किस लिए यूज होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। और लैंड तो है नहीं भाई, कंक्रीट का रोड तो बना हुआ नहीं है, तो क्या यूज होते हैं, स्लेजेस। और उनको कौन पुल करता है, वुल्फ डॉग, राइट, और हस्कर्स बेसिकली, ठीक है। सो लैंड पे स्लेजेस यूज होते हैं। सो दीज आर द टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हियर, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फैसिलिटीज। अब फैसिलिटीज यहाँ पे कुछ है भी या नहीं है, तो है। जो टाउन्स है आप देखोगे, नूक जो है बेसिकली, राइट, और ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट जगह हम देखेंगे, राइट। अब जैसे ये क्या है, बच्चे हैं, अब देखो इनके हाथ में क्या है, ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है, इनके हाथ में है ग्रीनलैंड का फ्लैग, ठीक है, ग्रीनलैंड का फ्लैग है जो कि रेड एंड व्हाइट कलर में है, ठीक है। उन पूरे फ्लैग में ऊपर व्हाइट और नीचे रेड है, और सर्किल के अंदर आप देखोगे तो ऊपर रेड और नीचे व्हाइट है, ठीक है। तो दिस इज द फ्लैग ऑफ ग्रीनलैंड, फाइन। फैसिलिटीज क्या है टाउन्स में, एजुकेशन मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, और कुछ कुछ एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा, गाने बजाने का, या मे बी मूवी थिएटर समथिंग। ऐसे मॉल वॉल नहीं मिलेगा, है ना, या फिर ऐसे कोई वंडरलैंड टाइप का नहीं मिलेगा, ठीक है, डिज्नीलैंड एंड ऑल ऐसा नहीं मिलेगा, बट हाँ कुछ नहीं से कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रीनलैंड तक जाने के लिए अभी तक आप देखोगे बहुत कम फ्लाइट्स हैं, बट यस देयर इज एन एयरपोर्ट, राइट, आप वहां से भी जा सकते हो, आप क्रूज के थ्रू भी ग्रीनलैंड पहुंच सकते हो, ठीक है। एक आपको मिलेगी दैट इज एयर आइसलैंड, राइट, आपको एक फ्लाइट मिलेगी आइसलैंड से, और दूसरी आपकी फ्लाइट होगी आई गेस कनाडा या नॉर्थ अमेरिका से बेसिकली, राइट। तो आपको वहां तक जाके फिर आगे जाना होगा। दूसरा आप क्रूज के थ्रू भी ग्रीनलैंड पहुंच सकते हो, ठीक है, राइट। सो दीज आर द फैसिलिटीज, और फ्लैग को ध्यान से देखना है ना, ओके। इंडस्ट्रीज क्या है यहाँ पे, माइंस हैं और ऑयल फील्ड्स हैं, क्या है, माइंस हैं एंड ऑयल फील्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। माइनिंग होती है क्योंकि ऑफ कोर्स जो जमीन है उसी के अंदर ही बहुत सारे राज हैं, इजंट इट, पानी भी है उसके अंदर, काफी चीजें हैं, राइट। सो ऑयल फील्ड्स आर आल्सो देयर, जहां से ऑयल वगैरह निकलता है, ठीक है। पॉपुलेशन देखो कितनी बताई है, कितनी है, 56,661, दैट्स इट, यही केवल इसकी टोटल पॉपुलेशन है। और जो ईयर मुझे ध्यान में, आई थिंक इट्स एज पर लाइक या तो 2002 या 2022, राइट, इसके अकॉर्डिंगली दिस इज योर 56,661, ठीक है, राइट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस। अच्छा, अब सिटीज देख लेते हैं बेसिकली। नूक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कौन सी सिटी है भाई, ये इसकी कैपिटल है, क्या है, दिस इज कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। एंड मैं बता दूं, नूक का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था गॉडथब, पुराना नाम क्या था, गॉडथब, राइट, दैट वाज इट्स ओल्ड नेम, गॉडथब, राइट। और अभी नया नाम क्या है, नूक, ठीक है। ये कैपिटल सिटी भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है इन ग्रीनलैंड, फाइन। सो दिस इज द थिंग, आप देख सकते हो, दिस इज नूक, है ना। लगता है जो भोलू जी हैं वो नूक में ही रहते हैं, बड़े खुश हो गए हैं, वापस से देखो वापस आ गए अब, है ना, हमारे पास, ओके। सो यस, और भी सिटीज हैं जैसे, बड़े लेकिन विचित्र नाम है इनके, बड़े विचित्र, और क्या है, सिसीम्यूट, क्या है, सिसीम्यूट, सिसीम्यूट, SISIMIUT, ठीक है, SISIMIUT, सिसीम्यूट। दूसरा क्या है, इल्लुलिसट, ठीक है, इल्लुलिसट, ILULISSAT, ठीक है, इल्लुलिसट, ILULISSAT, ठीक है, ILULISSAT, ठीक है, मुझे भी याद हो गई, यस, इल्लुलिसट, ठीक है। तो ये और इसकी स्पेशल सिटीज है, इंपॉर्टेंट सिटीज है,
फाइन, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट ग्रीनलैंड। लोकेशन कहाँ है? फ्रिजिड जोन में है, पोलर रीजन में है, ठीक है। बहुत सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इन द वर्ल्ड विद 21.5 स्क्वायर किलोमीटर्स का। 80% ऑफ द लैंड जो है वो आइस कवर्ड में ही है, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जिसमें से आइसबर्ग्स टूटते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। इसकी कैपिटल नूक है। फाइन, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को हम देखते हैं डेविस स्ट्रेट और बैफिन बे से जोड़ती है, बेसिकली एक रास्ता देती है वहां पे। ग्रीनलैंड पहुंचना हो तो देयर आर वेरियस फ्लाइट्स एंड क्रूज इज देयर बेसिकली। फाइन, डेनमार्क जो एक यूरोप की कंट्री है वो इसे डोमिनेट करती है, वो इसके अंडर में है बेसिकली। फाइन, इसी के साथ हम क्या देखते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि सनरेज ज्यादा नहीं है, बट हाँ समर्स के टाइम पे जब सनरेज आती है तो सीड्स जर्मिनेट करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं और स्प्रिंग सीजन के टाइम पे फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। लेकिन ना फॉरेस्ट है ना यहाँ पे क्रॉप्स हैं। फाइन, लेकिन यहाँ पे कुछ जो वेजिटेशन है दैट इज लाइक मॉसेस, लाइचन्स, बुशेस एंड कॉटन ग्रास। वाइल्ड लाइफ में सिर्फ वो एनिमल्स यहाँ पे थ्राइव करते हैं जिनकी थिक फरी कोट्स या थिक फरी स्किन्स है, ठीक है। जो कुछ जो एनिमल्स हैं यहाँ पे दैट इज योर पोलर बेयर इज देयर, रेनडियर इज देयर, सील इज देयर, मस्क ऑस्क इज देयर एंड वुल्फ डॉग। जो वुल्फ डॉग है इसको हस्कर्स भी बुलाते हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस, ठीक है, और हंटिंग पर्पसेस, ठीक है, इसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज फिर हम क्या देखते हैं कि लोग कैसे हैं यहाँ पे, तो लोग हमें पता है बेसिकली दिखने में अपेरेंस वाइज शॉर्ट है एंड स्टाउट है, फेस में फ्लैट सरफेस एंड नैरो आईज आर देयर, राइट। इसी के साथ वी कैन सी कि दीज पीपल हैव स्किन टोन ऑफ कॉपर येलो कलर, ठीक है। कपड़े कैसे पहनते हैं, तो भाई सील जो एक वाइल्ड लाइफ एक एनिमल है उसकी स्किन का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं जिसको कि पार्कास बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डबल डबल ट्राउजर्स पहनते हैं और लॉन्ग बूट्स पहनते हैं, ठीक है। रहते कहाँ हैं, तो एक्सट्रीम नॉर्थ में हम देखते हैं तो विंटर टाइम पे दे लिव इन स्नो हाउसेज और बेसिकली इग्लूज। फाइन, समर सीजन के टाइम पे दे लिव इन स्किन टेंट, किसी एनिमल की बनी हुई स्किन का टेंट जिसको कि टाओ पिक्स भी बोलते हैं, उसमें रहते हैं। रीसेंट ईयर्स में हम क्या देखते हैं कि कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ प्लेसेस में यहाँ पर क्या हो गया है दैट हाउसेस मेड ऑफ वुड एंड स्टोन दे आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। फाइन, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, मोस्टली लोग जो है हंटिंग में या फिशिंग में इन्वॉल्व है, यहाँ पे माइंस एंड ऑयल फील्ड्स में है जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी के लिए कायाक्स एंड उमियाक्स यूज करते हैं और रोड के लिए स्लेजेस यूज करते हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा दूसरी चीज क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि जो सिटीज है, नूक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। इसका पुराना नाम गॉर्थेप भी था या इसका एक और नाम गॉर्थेप भी है। इसके अलावा जो हमारे पास सिटीज है वहां पे वो क्या है, सिसिम्यूट एंड इलोलिसट, ठीक है। दीज आर द टू अदर इंपॉर्टेंट सिटीज हियर, ठीक है। एंड यहाँ के जो लोग हैं उनको इन्यूइट्स बोला जाता है, राइट। एंड जो ग्रीनलैंड है उसका पुराना नाम क्या था, इट वॉज कलालिहित नूनाथ, राइट, कलालालित नूनाथ, राइट। तो इसकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से देख लेना आप, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंड ऑफ स्नो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीनलैंड, ठीक है, ठीक है भोलू जी, अच्छे से देख लिया हमने हमारे आपके देश को। चलो अब देखते हैं कि हमें कितना याद है। सो लेट्स आंसर टू दिस क्विज नाउ। फाइन, ओके, so yes, are you ready? So first question is which important latitude passes through Greenland? कौन सी important latitude पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या फिर आर्कटिक सर्कल, तो कौन सी बेसिकली पास होती है? फाइन, जल्दी जल्दी से बता दो, क्विकली क्विकली। ओके, सो लेट्स सी द आंसर एंड दैट्स योर आर्कटिक सर्कल। कौन सी है, दैट इज योर आर्कटिक सर्कल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ यू विश टू यूज वाटर रूट, अगर आपको पानी का रूट यूज करना है इन ग्रीनलैंड, विच व्हीकल विल यू मेक यूज ऑफ, आप कौन सा व्हीकल यूज करोगे, उमियाक्स, कायाक्स और बोथ ए एंड बी, कौन सा यूज करोगे, जल्दी से सोच के बताओ क्विकली। ओके, आई थिंक यू गेव द आंसर एंड दैट्स योर बोथ, राइट। उमियाक्स और कायाक्स दोनों को यूज करते हैं हम, राइट, दोनों को यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ग्रीनलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब यहाँ थोड़ा अपना दिमाग लगाओ,
ठीक है, कि क्या ये नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है इन द वर्ल्ड में, राइट, और बेसिकली कंट्री है इन द वर्ल्ड, लाइक नॉर्दर्न मोस्ट वाली। ओके, सो यस, ठीक है, कैपिटल को आप कंट्री भी समझ सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यू गेव द आंसर एंड द आंसर इज ट्रू। ऑफ कोर्स ये नॉर्दर्न मोस्ट में सबसे ऊपर ऊपर हमें कंट्री जो दिखती है, राइट, वो यहीं दिखती है, और इसकी ऑफ कोर्स कैपिटल भी सबसे ऊपर ही उधर ही आएगी, इजंट इट, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस द फ्लैग ऑफ ग्रीनलैंड। ध्यान से देखना, एक्सक्यूज मी, इसीलिए मैंने आपको कहा था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि ग्रीनलैंड के फ्लैग को बहुत ध्यान से देख लो, राइट। सो इज दिस द फ्लैग ऑफ ग्रीनलैंड, ट्रू और फॉल्स? क्विकली क्विकली क्विकली, ये रहा आपका वो फ्लैग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, दे दिया इसका जवाब। अब जिसने ये जवाब दे दिया फॉल्स, उसने बहुत अच्छे से देखा है ये वीडियो। यस, ये ऐसा नहीं है, राइट। हमारा किस तरीके से है ग्रीनलैंड का फ्लैग? वाइट ऊपर और रेड नीचे, और यहाँ पे रेड ऊपर और वाइट नीचे, ठीक है, राइट। तो यस, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। ओके, सो यस, द नेटिव्स ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एज व्हाट? जो नेटिव्स हैं, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो यहाँ पर रहते हैं लोग स्टार्टिंग से, उनको क्या बोलते हैं? एस्किमोज, इग्लूज या इनुइट्स? आपको मैंने वीडियो में क्या बताया है, बस आप उसको ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, सो योर आंसर इज इन्यूट्स। जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनको हम इनुइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनुइट्स बोलते हैं। फाइन, सो यस, ओके, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द लैंड ऑफ स्नो, ग्रीनलैंड। आई होप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन आपने अब बहुत अच्छे से कर लिया है। आई रियली होप कि यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। सो यस, चलती हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल।